नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हम निरंतर अपने कार्यक्रम के अंत में आपसे इस बात का निवेदन करते हैं कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से किसी विषय पर बातचीत करें, तो हमें निसंकोच लिखें। और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आपके ढेर सारे ईमेल्स और फैक्सेस में हमने पाया कि कुछ लोगों ने हमसे ये जानने का प्रयास किया है कि आइडियल स्लीपिंग डायरेक्शन सही कौन सी है। वास्तु लिविंग में आज हम अपनी वास्तु और फंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से इसी विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। तमाम दर्शकों के जो ईमेल्स और फैक्सेस आ रहे हैं उनमें कई दिलचस्प टॉपिक्स हैं, विषय हैं जिन पर वो चाहते हैं कि हम आपसे बातचीत करें और उन्हें आपके द्वारा सलाह मिल पाए कि वास्तु और फंग शुई के माध्यम से जीवन को किस तरह से सुखमय आनंदमय बनाया जा सकता है। उनमें से एक जो विषय, साझा विषय, सबका विषय जो है वो ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि मेहनत करने के बावजूद जब घर जा कर के सोते हैं ढंग से सो नहीं पाते, और क्या वास्तु उसमें मदद कर सकता है कि आइडियल स्लीपिंग डायरेक्शन क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। अगर इंसान को रिलैक्स होने के लिए पूरी नींद या पूरी सही दशा होना बहुत ज़रूरी है जी, तो वास्तु के अंदर बेडरूम पोजीशन का जितना इम्पोर्टेंट है उतनी ही स्लीपिंग डायरेक्शन और उसकी किस तरह से बेड पोजीशन रखी जाए उसका भी उतना ही महत्व दिया गया है जी। अलग अलग दिशाओं में फेस हेड पोजीशन रखकर सोने से अच्छे या बुरे किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में मैं स्लीपिंग पोजीशन की आइडियल पोजीशन को समझाते हुए ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी दिशाएं जिसमें सोने से आदमी को कई बार वास्तुदोष भुगतना पड़ता है और ज़्यादातर गलत स्लीपिंग पोजीशन आदमी को हेल्थ इश्यूज़ की निशानी है और कोई भी तरह के स्ट्रेस होने की वजह से नींद पूरी ना होने की निशानी है। तो ज़्यादातर ये हेल्थ और स्ट्रेस के साथ रिलेटेड सवाल है। और जाहिर है कि जब आप आराम ढंग से नहीं कर पाते, सो ठीक से नहीं पाते हैं, तो उसका सीधा इफेक्ट जो है वो सेहत पे, हेल्थ पे पड़ता है। इस अंक में हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम पल्लवी जी से दिशा दर दिशा, कार्डिनल, सब कार्डिनल दिशाओं के बारे में उनसे जानें कि मिसाल के तौर पर यदि ईस्ट डायरेक्शन है तो उस दिशा में सर को रख के सोना सही है या नहीं है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तो पल्लवी जी, पहली बात आपसे यही है कि स्लीपिंग डायरेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा ध्यान किस बात को दिया जाता है कि सर किस दिशा की ओर है या पैर किस दिशा की ओर है। वास्तु के अंदर ज़्यादातर स्लीपिंग पोजीशन के अंदर सिर्फ हेड पोजीशन को इम्पोर्टेंट दिया जाता है कि आपका सर किस दिशा में है जी, किस ढंग से है, बेड किस तरह पे रखा हुआ है। तो बेड पोजीशन में अगर आपका सर सही दिशा में, उचित दिशा में है जी, बट उसके बावजूद भी वहाँ पे हेडबोर्ड नहीं है, आप सिर्फ जैसे कुशन डाल के आप अपनी दिशा को सही करने के लिए आप सिर्फ सर उल्टा करके सो जाते हो, आपके दरवाजे के बराबर पीछे वाले हिस्से में घर का बेडरूम का दरवाज़ा पड़ता हो, सॉलिड सपोर्ट ना हो, पीछे बहुत बड़ा मिरर पड़ता हो और उसके अंदर आपके हेड का रिफ्लेक्शन पड़ता हो, इन सारी सिचुएशन के अंदर किसी वास्तु के प्रोग्राम को सुन के अगर आप यूं पलट के अपना कुशन बदल देते हो तो भी आपको फ़ायदा नहीं होता है। मैं इस बात को ज़रा खुल के बताना चाहूँगी। हमने कई टीवी प्रोग्राम के अंदर ये साइंटिफिकली वैसे बताया हुआ है कि वास्तुशास्त्र के अंदर सोने के लिए सबसे ऊंची डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट हो सकती है, साउथ टू नॉर्थ हो सकती है जी। तो जिसकी वजह से जिन लोगों का बेड नॉर्थ में बना हुआ था उन्होंने क्या किया कि बेड को वहीं पे रखा, लेकिन सिर्फ कुशन से सर पोजीशन को चेंज कर दिया और रात को उन्होंने नॉर्थ की ओर पैर रख दिया और साउथ की ओर उन्होंने हेड पोजीशन कर दिया। इस तरह से करने के बावजूद भी उनके पीछे बहुत बड़ा ड्रेसिंग एरिया था और बेडरूम का डोर वहाँ पे पड़ता था। तो इन सारी सिचुएशन में सही दिशा में सोने के बाद भी उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, क्योंकि दिशा के साथ साथ रचना की खुद की पोजीशन, बेड की हेडबोर्ड पोजीशन और आसपास की चीज़ों की सजावट, उसका भी दिशाओं की तरह उतना ही महत्व है। बहुत दिलचस्प बात पल्लवी जी की ओर से कि कमरे का रख रखाव किस तरह से है, क्या क्या चीज़ें और हैं वो भी मायने रखती हैं। इस पर और बातचीत होगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शकों आप जाइएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग।